चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजेणव प्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजितेयोऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्चयास्था मत्स्वान्त आगत्य कपालुकास्ता मदीय वाचां वचयन् फलम्। सब विष्णु को मेरो भगवत स्मरण। और आज के क्लास में महाप्रभु जी को गुसाई जी को 67वां नाम नाना ब्रह्म निराकरता, ये नाम आज अपन ले रहे हैं। नाना ब्रह्म निराकरता नाम को शाब्दिक अर्थ, नाना मतलब बहुत सारे प्रकार के जो भ्रम है, उन भ्रम को निराकरण करने वाले नाना भ्रम निराकर, उनको दूर करने वाले, भ्रम को दूर करने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमन को दूर करने वाले नाना भ्रम निराकरता। अब जहां तक याके राकेश जी की टीका को प्रश्न है, अरे ये देवकी नंदन जी की टीका को जो प्रश्न है, वो देवकी नंदन जी टीका में ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि नाना विधो यो भ्रमा, भिन्न भिन्न प्रकार के जो भ्रम है, भ्रम मतलब कंफ्यूजन, माने भ्रम मतलब कह रहे हैं, भ्रम को मतलब क्या, भ्रम को डिफाइन कर रहे हैं देवकीनंदन जी कि इतर मार्ग बोधक अशास्त्र असत शास्त्रादि जनिता। अपने को भ्रम कब पैदा हुआ है? जब भी अपन कोई इतर मार्ग बोधक, कोई इतर मार्ग के माने अन्य मार्ग को, दूसरे मार्ग को बोध कराने वाले, बोधक बोध कराने वाले जो असत शास्त्र हैं, उनको देखें, तब अपने को भ्रम पैदा हो जाए। ख्याल में आया ना? असत शास्त्र को देखें, जो सत शास्त्र नहीं है, जो असत शास्त्र हैं, उन असत शास्त्र को यदि अपन देख रहे हैं तो अपने को भ्रम होना स्वाभाविक बात है। तो उन असत शास्त्रन के अध्ययन के द्वारा उत्पन्न हो तो भयो जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है भ्रमात्मक ज्ञान है। क्या लिए तस्य, तस्य मतलब वो जो भ्रम है, वह भ्रम की बात कर रहे हैं। सर्व प्रमाण सिद्ध भक्ति मार्ग स्थापने न निराक, वह भ्रम को श्री गोसाई जी जो है, सर्व प्रमाण सिद्ध जो भक्ति मार्ग है,
वह भक्ति मार्ग के स्थापनेन, स्थापन के द्वारा, निराकर्ता मतलब दूरी करता, दूर करने वाले इत्यर्थः। बस इतना ही अर्थ जो है यहाँ पे देवकी नंदन जी ले रहे हैं अपने टीका में। और या को अपन जैसे आप लोगों के पास ये पुस्तक विराज रही होगी शायद, ये वाली पुस्तक, अनुवाद वाली पुस्तक। तो यहाँ में महा गोसाई जी ने जो है बहुत सारे लोगन के मतलब ये यहाँ पे जो लिखे हुए है कि वो गोविंद स्वामी ने गोसाई जी को संध्या वंदन करते देखे। तो गोसाई जी सुनने पूछी कि भाई आप संध्या वंदन क्यों करो हो, आप तो ईश्वर हो। तो गोसाई जी ने कही कि भाई ऐसा है कि भाई मैंने, गोसाई जी ने वहाँ वाह बखत तो नहीं, लेकिन बाद में हम गोसाई जी ने वह बात को एक्सप्लेन कियो कि भक्ति मार्ग जो वो कर्म कांड जो है वो कांटन की आड़ है, जाके अंदर अपन भक्ति मार्ग को संरक्षण कर रहे हैं। तो ऐसे जो भ्रम है, उन भ्रमन को हुसैन जी ने दूर करे। ऐसे बहुत सारे भ्रम वार्ता में आप देखोगे तो हुसैन जी ने बहुत सारे प्रकार के वैष्णवन के भ्रमण को दूर किया। आज अपन खासकर श्रीमद् भागवत की संगति के अंतर्गत यह धीरज से आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहन विषय है। नाना भ्रम निराकर्ता वाले को, या नाना भ्रम निराकर्ता वाले में, या कि भागवत संगति के विषय में मैं या नाम की संगति श्रीमद् भागवत के 3 अध्याय अंशु करना चाह रहे हूँ। और वो 3 अध्याय हैं। एक तो दशम स्कंद को 8वां अध्याय, नामकरण संस्कार और बाल लीला तो वर्णन जामे आ रहे है, वह अध्याय में जाके अपन संगति ढूंढेंगे। दूसरी की संगति अपन ढूंढेंगे 12वें अध्याय में, जो 12वां अध्याय मतलब श्री गुसाई जी के भागवत के अनुसार जो है ये 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। और लेकिन अपन यहाँ की मेन 14वें अध्याय से यहाँ की संगति खास देखेंगे। और यहाँ की एक और तीसरा जो अध्याय है वो है भागवत को 85वां अध्याय, 85th है, जहाँ में भगवान ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिए और देवकी के 6 पुत्र को ठाकुर जी ने लौटाया है। वो बात अपन वहाँ देखेंगे। सबसे पहले अपन नामकरण संस्कार वाला अध्याय, नामकरण संस्कार और बाल लीला वाला जो अध्याय है वो अपन देखें। या अध्याय पे स्विच ओवर होने से पहले कुछ बेसिक बातें दशम स्कंद से रिलेटेड पर बहुत बार आप लोगों को बता ही चुके हूँ, यानी ये पुनरावर्तन करना अनावश्यक है। लेकिन फिर भी सूत्र के रूप में इतना जान के रखो कि दशम स्कंद को जो 8वां अध्याय है वो दूसरो तामस प्रकरण को उप प्रकरण है, ये चौथा अध्याय है। और यहाँ में भगवान की श्री लीला वर्णित भई है, चौथा अध्याय है या लिए। और यह अध्याय में अपन नाना भ्रम निराकर्ता वालों स्वरूप कैसे अपन सिद्ध करेंगे ये अपन देखें। कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये विषय
मुझको लगे ये आज अपन ये 8वां अध्याय पूरा कर लें तो बहुत है। शायद तो तीनों पूरे नहीं हो पाएंगे। जितने हो सके अपन देख लेंगे, हो गए तो कर लेंगे अपन। अब यहाँ में 8वां अध्याय इतना विस्तृत है वैष्णव, इतना विस्तृत है। या की जो रेंज है विषय की, मैं आपको बताऊंगा तो आपको ख्याल आएगा। आंखों को आंखों अध्याय नाना भ्रम निराकरता को समर्पित अध्याय है। इस पूरे को पूरा अध्याय में आप सिर्फ एक और सिर्फ एक ही बात आपको मिलेगी, नाना भ्रम निराकरण। यह अध्याय के ऊपर कारिका में देखो, महात्मा जी बहुत सुंदर बात था, क्या करें कि येनैव तु चरित्रेण सत्वं शुध्यति सर्वथा, सर्वस्य मूलम यदस्मात् यज्ञस्मात् तदष्टमुदीर्यते। 8वां अध्याय है। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यह अध्याय में अंतःकरण के शोधन की बात आई है। यह अध्याय में क्या आई बात है? अंतःकरण के शोधन की। सारे भ्रम को जो मूल केंद्र है वो अपना अंतःकरण है। अपने अंतःकरण में सारे भ्रम पैदा हुए हैं। उन भ्रमन को निराकरण करना बहुत आवश्यक है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वस्य मूलम यज्ञस्मात् सर्वथा येनैव तु चरित्रेण, मम सब साधनंसु जो उत्तम साधन जो है वो भगवान के चरित्र हैं। आयो ध्यान में। और जिन चरित्रन के कारण ये नहीं वो तू चरित्रेण सत्वम शुद्धति। सत्वम मतलब अंतःकरण। अंतःकरण अपनो शुद्ध होए, वो चरित्र तद अष्टम उदीर्यते, वो 8वें अध्याय में कहेगा। आयो। तो वो नीचे आपके पास विराज रही है तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूँ वैसे आप लोगों को। बाद में शांति से पुस्तक तो देख लीजिए। या के पहले वाला जो चरित्र है, या के पहले वाला जो अध्याय है, वहां में अविद्या को नाश और भगवदा आसक्ति बताई है। लेकिन जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुए हैं, माने अंतःकरण में यदि स्वल्प भी अविद्या को लेश रह गया हो, तो निरोध जो है परिपक्व नहीं हो रहा है। ये बात बता रहे हैं। तो एक बात, पहले अपन मुझको ये लग रहा है कि पहले अपन अध्याय थोड़ा देख लें, अध्याय को रेफरेंस आपको ध्यान होएगा तो बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। अध्याय को लेश आपको देख लेना चाहिए। ये 8वां अध्याय जो है ना वैष्णव, 52 श्लोक का अध्याय है। देखो, नामकरण संस्कार और बाल लीला। अब यदुवंशियन के जो कुल पुरोहित थे वो थे श्री गर्गाचार्य। वो गर्गाचार्य बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वो एक दिन जो है गोकुल में पधारे, और नंदराय जी को बड़ी प्रसन्नता भई। और वो हाथ जोड़ के उठ खड़े भय और चरणन में प्रणाम करे।
उनकी पूजा करी। तब नंद बाबा ने बड़े ही आदर भाव से गर्गाचार्य जी से भी ये बात कही कि भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हो, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्मान को हमारे हमारे जैसे घर गृहस्थी वाले इनके घर में पधारनो परम कल्याण का कारण है। हम तो घरन में इतने उलझ रहे हैं कि इन प्रपंचन में हमारा चित्त इतनो दीन हो रहा है कि हम अपने आश्रम तक नहीं जा पा रहे हैं। सच्ची बात है। घर गृहस्थ ऐसे ही हो है, वो तो भलो हो या ऑनलाइन माध्यम से। नहीं तो आज कौन सेवक गुरु के यहाँ आ रहे हो? कोई नहीं आ रहा। ज्यादातर तो मुझको लगे अब तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, और वो पहले के जैसी भाव भक्ति रही नहीं है। कुछ कुछ एक में बेचारे में बची बई है तो बेचारे आम है। बाकी तो लगभग तो लोप हो तो जा रहा है या परंपरा को। तो ये कह रहे हैं कि हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन को कोई और हेतु नहीं हो सके। बड़ी मार्वलस सुबोधनी जी है वैष्णव या के कभी बाची हो या के। जो बात साधारणतया इंद्रियन की पहुंच के बाहर है, वो बात जो है ज्योतिष के द्वारा जान ली जा सके है, ऐसा नंदराय जी ने कही गर्गाचार्य जी से। आप ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ हो। आप मेरे ये दोनों बालकन को नामकरण संस्कार तो कर दो कम से कम। ऐसे ही नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी से कही। क्योंकि ब्राह्मण जो है जन्म से ही मनुष्य मात्र को गुरु है। तब गर्गाचार्य जी ने एक बात कही कि नंद जी मैं सब जगह यदुवंशियन के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ, ये बात सही है तुम्हारी। लेकिन यदि मैं तुम्हारे पुत्र को संस्कार यदि करूंगा तो लोग समझेंगे कि ये देवकी को पुत्र है। तो कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप ही सोचे है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, या लिए जब सु देवकी की कन्या सुआ ने ये बात सुनी है कि तुम्हारे तेरे मारने वालों कहीं और पैदा हो गया है, तब से वो यही सोचे है कंस कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या को जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र को संस्कार कर दूं तो बालक वसुदेव जी को लड़का समझ के मार डालेगा, तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाए। नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य जी से ये बात कही कि आचार्य जी चुपचाप या कोई एकांत में गौशाला में गौशाला में हो स्वस्ति वाचन करके या बालक को द्विजाचित मने ब्राह्मणोचित जो है नामकरण संस्कार मात्र कर दो आप। और की कौन, और की तो मैं नहीं जानू, मेरे सगे संबंधियन को भी मैं नहीं बुलाऊंगा बस। लेकिन यहाँ को नामकरण संस्कार होना चाहिए। सुखदेव जी यहाँ पे परीक्षित जी से कह रहे हैं कि गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही होते। जब नंदराय जी ने उनको या तेरे से विनती करी कि गौशाला में स्वस्ति वाचन करके मेरे दोनों बालकन को नामकरण संस्कार आप कर दो, तो उन्हें नामकरण संस्कार कर दियो। अब गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी से कही, बलराम जी को दिखाते भाई कही कि ये रोहिणी को पुत्र है, या के लिए या को नाम होएगो रोहिणे, या को नाम होएगो रोहिणे। ये अपने सगे संबंधियन को सबको आनंदित करेगा। या लिए को दूसरो नाम होएगो राम। और या के बल की भी कोई सीमा नहीं होगी, या लिए एक नाम या को बल भी होएगा। ऐसे बल, राम और रोहिणे, ऐसे 3 नाम दाऊ जी के नामकरण संस्कार के रूप में गर्गाचार्य जी ने रखे। और
जब यादवन में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगो, ये जो ऐसो ऐसो होएगो कि यादवन में और तुम लोगन में कोई भेदभाव नहीं रखेगो, और लोगन में फूट पड़वे पे ये तुम्हारो मेल भी करवाएगो, यानी या कोई एक चौथो नाम संकर्षण भी है। ये चार नाम बलदेव जी के बलदेव जी के बरगाचार्य जी ने रखे, और ठाकुर जी की तरफ दिखाते भाई कई कि ये जो सांवलो सांवलो है ना, या कि प्रत्येक युग में ये शरीर ग्रहण करे है। पिछले युग में यानी श्वेत, रक्त और पीत, ये तीन वर्ण जो हैं रंग स्वीकार करे थे। अब की बार ये कृष्ण वर्ण भयो है, याले या को नाम कृष्ण होएगो। ये तुम्हारो पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर पैदा भयो था, या लिए या को कभी कभी श्रीमान वासुदेव भी कहो जाएगा। वैसे एक सच्ची बात बताऊं, गर्गाचार्य जी ने कही कि तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे रूप हैं, और जितने भी गुण और जितने कर्म, उन सब के अनुसार या के अलग अलग नाम पड़ जाए हैं। मैं तो उन नामन को जानू हूं, लेकिन संसार के साधारण लोग वह नाम को नहीं जाने हैं। ये तुम सबन को कल्याण करेगो वगैरह वगैरह, और सारी बात इनने यहाँ पे समझा दी है। ये देखो खाली परिचय मैंने आपको दी हो या बात को। अब महाप्रभु जी ने एक बहुत गरीब गजब की बात या अध्याय के प्रारंभ में अपन को समझाई है। ये बाकी सबके वीडियोस क्यों ऑफ हैं? इंदु अग्रवाल, सारांश मल्होत्रा, मेहरोत्रा, इन सब के वीडियो क्यों ऑफ है? कोई जेन्युइन कारण है कि यूं ही है? इंडिया के लोग वीडियो ऑफ रखे तो मेरे को जरा भी नहीं भाव है। ट्रेन में ट्रैवल करूँ, अच्छा। ओके। ओके। ठीक है। तो यह संदर्भ में वैष्णवों, महाप्रभु जी ने एक बहुत बड़ी गजब की बात अपने को समझाई है। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि नामानि अग्रे शोधकानि, ततो य रूपाणि अनेकशः, ज्ञानम भक्तिश्च भाग्यंच पंचार्था सर्वशोधका। देखो, नाना ब्रह्म निराकर्ता की बात आती है। अंतःकरण शुद्धि, मैंने आपको पहले ही समझा चुको अपनी क्लास के प्रारंभ में कि जब तक अंतःकरण अपना शुद्ध नहीं होवे, तब तक अपने भ्रम दूर नहीं होवे। और जब अंतःकरण को शुद्ध करना है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नामानि अग्रे शोधकानि, रूप ततो रूपाणी, माने अंतःकरण की शुद्धि के पांच भाग हैं। पांच प्रकार से अपन अंतःकरण की शुद्धि कर सके हैं। वो पांच प्रकार कौन से हैं? तो महाप्रभु जी बतावे हैं कि भगवत नाम पहलो प्रकार है। सेकंड, भगवत रूप, ये दूसरो प्रकार है। तीसरो, ज्ञान, ये तीसरो प्रकार है। भक्ति, ये चौथो प्रकार है। और भाग्य, ये पांच चीज जो है, नामानि अग्रे शोधकानि, ततोच रूपाणि अनेकशः रूपाणि, ज्ञानम भक्तिश्च भाग्यंच पंचार्थाः सर्वशोधका। महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये पांच अर्थ जो हैं सर्वशोधक हैं। अंतःकरण को शुद्ध करने वाले पांच पदार्थ हैं: भगवान के नाम, भगवान के अनेक प्रकार के रूप, ज्ञान, भक्ति और भाग्य।
आई बात समझ में आप लोगों के ये? वाक्य आगे महाप्रभु जी अपने को ये बात समझा। संस्कृतान्येव नामानि शोधकानि इति संस्कृति ही स्वेच्छा लीला विशिष्टम ही रूपम आनंद भावता। भाई नामकरण संस्कार क्यों करो जा रहे हो? नामकरण संस्कार याले करो जा रहे हो कि नामन को जब संस्कार होवे ना, तब वो नाम शुद्धि करें। जैसे जाको जो नाम होए ना, आजकल तो अपन सोचे समझे बिना कुछ भी अगड़म बगड़म नाम रख देते होंगे, लेकिन नामन को अपने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है। माने जैसो अपन नाम रखते हैं ना, तद अनुरूप गुण। आप अ, भागवत में आप देखोगे तो भागवत में जैसे वहाँ में जैसे उत्तान पाद है। उत्तान पाद राजा की कथा है। अब देखो उत्तान पाद राजा को बड़ो मीठो चरित्र है। उत्तान पाद मतलब, पाद मतलब चरण, उत्तान मतलब उठे, उठे भय, ऊंचे पैर उठे भय, मतलब सिर नीचे है। अब सिर नीचे है, सीधी बात है, बाकी सोचने की समझने की अक्कल नहीं है बाकी। और सच्ची ऐसा होता, बाकी दो रानी आती। बाकी दो रानी आती, एक तो आती सुरुचि और एक आती सुनीति। ठीक। तो जो सुरुचि आती वो बहुत खूबसूरत थी, और सुनीति के बेटा तो ध्रुव। तो आदमी हमेशा रुचि की सुने है, नीति की नहीं सुने हैं। याली उत्तान पाद है। बड़ी गजब की बात है। भागवत में कोई भी माँ नाम जो है ना, अनमीनिंगफुल नहीं है। कोई भी नाम उठा के देख लो। अब जैसे कश्यप और देवहूति की बात आई है। अब देखो, कश्यप जो है ना, वो पश्यक को कश्यप भयो है। देखने वालों पश्यक है, देखने वालों। लेकिन वो जो देखना है वो नहीं देख रहा है, जो नहीं देखना है वो देख रहा है करके वो कश्यप है। ऐसे ही कोई भी नाम जो है विष्णु में, उन नामन को बड़ा भारी महात्म्य है। जैसो नाम हो ना, ऐसो भगवान को, माने ऐसो वा व्यक्ति को गुण होवे है। माने नामकरण संस्कार यालिए किए जा रहे हैं। महाप्रभु जी बता रहे हैं कि नामानि शोधकानि इति संस्कृति। नामन को जब संस्कार होवे ना, तब वो शुद्धि करें हैं। और भगवान जो है अपनी इच्छा सु जो लीला करे हैं, वह लीला के लिए जा रूप को प्रकट करे हैं, वो पूर्णानंद रूप होवे सु शुद्धि करने वाला होवे है। देखो नामन से शुद्धि होवे है अपने अंतःकरण की, प्रभु के रूप के द्वारा अपनी शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होवे है। और भगवान के महात्म ज्ञान के कारण भी अपने अंतःकरण की शुद्धि होवे है। और वाक्य बाद स्नेहश्च अलौकिके तद्वत् हेतुश्च महतां कृपाम पूर्वस्मिन् हृदये सिद्धे स्वतः एव अग्रिमम भवे। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यह जैसे भगवान के नाम, भगवान को रूप और भगवान को महात्म्य तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करे है, मतलब नाना भ्रमन को निराकरण करे है, तद्वत वैसे ही भगवत स्नेह भी अंतःकरण को शोधा कर। अंतःकरण शोधक जो है नाम रूप और भक्ति की प्राप्ति में, ये तुमको कब होएगा, भक्ति कब मिलेगी? तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हेतुश्च महताम कृपा।
जब तक महापुरुषन की कृपा तुम्हारे पर नहीं होगी ना, तुमको भक्ति हो नहीं सके है। और या लिए चारण में सु, अंत में भाग्य आ रहा है वो मैं बताऊंगा आप लोगों ने। चारण में सु सबसे पहले नाम की हृदय में सिद्धि यदि हो गई, तो दूसरी सिद्धि अपने आप ही हो जाएगी। महापुरुष जी के वाक्य हैं ये सब, महापुरुष जी की सब बातें हैं। और अंत में महाप्रभु जी वाकारिका के समाप्ति में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि सत्रा अंगम द्वितीयम प्रोक्तम गुरु दुस्संग वर्जन। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि दो अंग मने नामकरण संस्कार को जो उत्सव कियो गयो, वाके दो अंग हैं। कौन से दो अंग? ये पुरोहित गुरु गर्गाचार्य जी, जिनने आके संस्कार कराया। अभी अपन ने कथा बांची है ना, वो कथा बांची, हमें गुरु ने, गर्गाचार्य जी ने संस्कार करवाया। और दूसरो दुस्संग त्याग, माने संस्कार निर्विघ्न, निर्विघ्न पूरो हो गए वाके लिए, और आनंददायक होए या के लिए। नास्तिक और शत्रु को छुपा के नामकरण संस्कार कियो। नास्तिक और शत्रु कौन हो? तो कंस, वासु छुपा के नामकरण संस्कार कियो। और या लिए महाप्रभु जी आज्ञा करें कि निरोध में भगवद आसक्ति की सिद्धि के लिए और अंतःकरण की सिद्धि के लिए 21 श्लोकंसु नामकरण संस्कार के बारे में बताया जा रहा है। आप देखो, मैं आपको नोट करा दूं। ये देखो, 12 से शुरू हो रहा है। भागवत जी आपके पास विराज रही होगी, मान के चल रहा हूँ भागवत जी आपके पास विराज रही है। इन समय पे लेने जाओगे आप लोग शायद। भागवत जी लेके तो बैठे नहीं होगे, बैठे हो लेके? चलो, भावनी बहन तो लेके बैठे हैं। और कोई के पास भागवत जी नहीं है? जेजे विराजती है, साथ में ही है जेजे। जिज्ञासा तो अभी लेके आई है, आपके पास आती नहीं। हाँ चलो ठीक है। मेरी नजर सबके ऊपर रह रहा है। लोग समझे कि मैं अपने प्रवचन में मशगूल हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि सबके ऊपर रखा है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे। लेके बैठे हैं, अच्छा सारांश लेके बैठे हो, अरे वाह, शाबाश। सॉरी तो जेजे। देखो, हाँ, 21 श्लोक, सु 21 श्लोक तक जो है, एक सु लेके 21 श्लोक तक, ये 21 श्लोक की जहाँ पूरे हो रहे है, वो नाम प्रकरण हो तो, या अध्याय में मैंने आपको जैसे बताया हो कि नाम रूप ज्ञान भक्ति और भाग्य, इन पांच ये अंतःकरण की शुद्धि के फैक्टर माने गए हैं। इन पांचन के द्वारा अपनो अंतःकरण शुद्ध होवे है, और अपनो नाना भ्रमण को निराकरण होवे है। तो नाम प्रकरण की बात 21 श्लोक तक बताई है। और वाक्य बात जो है, 22 से लेके 31, 22 श्लोक से लेके 31 श्लोक तक रूप प्रकरण है। और वाक्य बाद 32वें श्लोक से भगवत लीला को प्रकरण आ रहे हैं। 32 से 42 तक भगवत लीला को वर्णन आ रहे हैं। वाक्य बाद 43वें श्लोक से लेकर के 45, 43, 44, 45, ये 3 श्लोक जो हैं वो भक्ति के हैं। और 46 से लेकर के 52 श्लोक तक भाग्य प्रकरण है। ये अपने देखो, समझो बराबर, नोट किया आप लोगों ने?
आज अपन, एक मिनट। आज अपन नाम प्रकरण को देखेंगे। आज तो अब आप देखो, ये क्यों पांच चीजें महाप्रभु जी बता रहे हैं। क्या बात को ध्यान को समझो। जैसे अपने अविद्या के पांच पर्वो बताए गए हैं, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा। बराबर। ये अपने अविद्या के पांच प्रकरण बताए गए हैं। तो जा बखत अपन भगवत नाम ले रहे हैं, वा बखत अपनो अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। जा बखत अपन भगवान के रूप को दर्शन कर रहे हैं, वा बखत अपनी इंद्रिय आदि की शुद्धि हो रही है। और जा बखत अपन भगवान के महात्म्य को ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह ज्ञान प्राप्ति सु अपने देह को अध्यास शिथिल पड़ रहे हो। देहाध्यास की शिथिलता वो भगवान महात्म ज्ञान के कारण हो रही है। तो अपने देहाध्यास शिथिल पड़ रहा है। और अपनी जो सहज आसक्ति देह, इंद्रिय, प्राण के पोषण में है, अपनी सहज आसक्ति है, अपने देह में, अपनी इंद्रियन में, अपने प्राण में अपनी सहज आसक्ति है। और वह सहज आसक्ति को कन्वर्जन कृष्ण के बदले प्रभु में होनो, ये करवानो, जो अपनो प्राण है, वो भक्ति के कारण हो। भक्ति के कारण अपने प्राण को पोषण हो गए हैं। और पूर्व जन्म में अपन ने जो भी कर्म किए थे, वो कर्म मूल है। आदमी ने जैसो कर्म कियो हो है, वैसो कर्म वाको भोगनो पड़े है। यदि सत्कर्म किए हों अपन ने, माने अच्छे कर्म यदि अपन ने किए हों, तो वह भाग्य के कारण जो है अपने सत्कर्म से उत्पन्न होने वाला जो अपना सद्भाग्य है, वह सद्भाग्य से अपनी आत्मा को शुद्धिकरण हो। तो ये देखो आप, ये नामकरण संस्कार को पूरा पैकेज है, महाप्रभु जी ने पूरा विस्तार से समझाया है। कि ये पांच बातें महाप्रभु जी ने बताई हैं कि ये पांच बातें तुम लोग जान लो, तो तुमको तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। ये बात महाप्रभु जी ने यहाँ बताई है। और वाकई आप डिफरेंट डिफरेंट ये जो बात अब हर एक बात को तो मैं खोल के यहाँ समझा नहीं पाऊंगा, टाइम को लिमिटेशन है मेरे पास। लेकिन एक मिनट। ये मैंने आपको बाकी गाइडलाइन बताई है, आठवें श्लोक, आठवें अध्याय में आपको कैसे पढ़ना। या मैं आपको इन आठवें अध्याय को मैंने प्रकरण में विभाजित करके, या मैं जो महापुरुष जी पांच बातें समझा रहे हैं, बाकी मैंने आपको श्लोक की वो इंडेक्सिंग करा दी है। वो आप देख लीजिए। उन आप में देखोगे ना, तो कैसे भगवत नाम अपने अंतःकरण को शुद्ध करे है, वो बात आपको पता चलेगी। कि ये सब 21 श्लोक तक वही बात आ रही है। बाकी बात देखो, रूप प्रकरण आयो है 22वें श्लोक में। अब 22वां श्लोक आप निकालो। हम्म।
ताके बाद देखो, महाप्रभु जी ये रूप को समझाते समय ये बात कह रहे हैं कि एवं नाम चरित्रम उपपाद्य, या तरह से नाम चरित्र को उपादन करके रूप चरित्रम वक्तुम, रूप चरित्र को कहवे के लिए भगवत गति काल रूपा, भगवान की जो गति है ना, कितना खूबसूरत मैसेज है ये। आप देखो कि भगवान की चेष्टा ही काल है। अपने यहाँ, अपने यहाँ सबसे पहले भागवत ने अपने को ये बात बताई कि ये जो काल है ना, ये सबको जो काल है, अपन सब काल के वश हैं। भगवान व काल के भी काल हैं। जब प्रभु सृष्टि को संहरण कर रहे हैं, सृष्टि को अपने आप में जब समेटे हैं, तब काल भी संहरित हो जाए है, काल भी स्टैंड स्टिल रुक जाए है। कहीं कि कोई ने पूछो कि भाई काल रुके कि नहीं कभी, कि हाँ रुके ना। कहीं कि भगवान काल के अधीन नहीं है, काल भगवान के अधीन है। और काल रुक जाए है तो काल शुरू कैसे हो गए है। जैसे एक बात समझे, आपको बड़े अच्छे उदाहरण से आप आपको समझ सको कि जैसे घड़ी को जो सेकंड को काटा है, और सेकंड घड़ी के जो मिनट को काटा है, अपन को मिनट को कांटा चलतो भी नहीं दिखे, सेकंड को कांटा घूमतो भी दिखे, लेकिन सेकंड के कांटा घूमने के कारण मिनट को कांटा घूम रहे है, और मिनट के कांटा घूमने के कारण अपने को घंटा का कांटा घूमे है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो वो जो माइक्रो लेवल है, जहां से सेकंड को कांटा घूम रहे है, वो वो जो काल को जो परिमाण है, वो काल को परिमाण क्या है कि भगवान को चेष्टा करना काल है। भगवान जब चेष्टा रत हुए हैं तो वाको अपन काल कह रहे हैं। ये भगवान को जो पहलो जो रूप है, काल रूप, और वो काल रूप गति रूप है। वाक्य कारण देखो, ये सब आत्मा के शोधन की बात है। जो अपनो भ्रम है ना, वो या तरह से निराकरण हो गए। जैसे भगवत नाम के कारण अपने भ्रमन को निराकरण हो गए है, ऐसे अपने यहाँ भगवत रूप के कारण भी अपने निराकरण होवे। तो काल रूप इति तस्मिन्नेव आदिदैविके गच्छति सति भगवत गतिरित्याह कालेन दशभिः दशधा भगवद रूपम। भगवान के 10 प्रकार के जो है, वह गति को, और भगवान की जो गति है, वा को वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान को जो अ, अनंत प्रकार को जो रूप है, वाको 10 प्रकार से रूप वर्णन कर रहे किए हो जा रहे 10 श्लोकन में। क्यों 10 श्लोकन में? कहें कि प्राण भी 10 हैं। है ना समझ में आपको? अब आप देखो, मैंने भगवान की गति को वर्णन यहाँ में आ रहा है। मैंने शरीर को व्यापार, इधर उधर सब चलना, ये भगवान की गति है। तो सुखदेव जी यह बात को कह रहे हैं कि काल व्यतीत होने पे राम और जो केशव है, वो घुटनंसु और हाथसु रेंगने की क्रीड़ा करने लगे। ये ठाकुर जी की गति को वर्णन आ रहा है। अब यहाँ में इतनी इतनी बातें महाप्रभु जी ने बताई हैं। महाप्रभु जी ने इतनी इतनी बातें बताई हैं कि भगवान के 3 खड़े रूप हैं। मैंने भगवान की खड़े होने की लीला 3 प्रकार से है, सारी बहुत सारी बताई है। अब मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, क्या बोर हो जाओगे सब? ये ऐसी बातें तो आपको करनी चाहिए ना, हम क्यों बोर हो गए, इसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं ना आपके ठीक पास। है, ठीक वो है, तो ठीक है, हमको कौन बताएगो आपके सिवा। जे जे दंडवत प्रणाम जे जे। ठीक है, ठीक है। तो 22वां जो श्लोक है, आप भागवत जी देखोगे, वहां में भगवान की रिंगण आदि गति को वर्णन है।
और 23 श्लोक में गति प्रकार को वर्णन है। आप देखो, माता ये सब देखकर स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते ही अपने हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और बीच बीच में मुस्कुरा कर माताओं की ओर देखने लगते। और ये सब सारा वर्णन आ रहा है। तो ये जो 22 से और 24वां श्लोक है, वहां में यशोदा जी की गोदी में विराजमान रूप को वर्णन है। तो इन 3 श्लोकन को सारांश या कारिका में आचार्य जी ने प्रकट किया है कि भगवान 2 रूप सु भूमि पे विराजे हैं और 1 रूप सु माता की गोदी में विराजे। या प्रकार तीनों श्लोकन में बैठे भय तीनों रूप को स्पष्टीकरण या कारिका में की हुआ है, 22, 23 और 24 में। और भगवान ने जब खड़े होने की लीला करी है, वो खड़े होने की लीला भी 3 प्रकार से करी है कि दूसरे के आश्रित, कुछ अपने आप पे आश्रित, और सब तरह से अपने ऊपर आश्रित। ऐसे 3 प्रकार से खड़े होने की लीला ठाकुर जी ने करी है। मैंने दूसरे के आश्रित, पराधीन होकर के। वो कौन सी लीला करी? जैसे बछड़न की पूंछ को पकड़ के खड़े होने, वो पराधीन है ना। अथवा कभी यशोदा जी की उंगली पकड़ के खड़े होना, पराधीन लीला है, ये खड़े होने की लीला है। ये सब ठाकुर जी की गति को वर्णन हो। चलनो सीखते थे यशोदा जी ठाकुर जी, ये 25वें श्लोक में आ रहे हो। बाकी बात 26वें श्लोक में अपने आप पे आश्रित लीला, मैंने खड़े होने की लीला। मैंने माता, मैंने यशोदा जी उनको कभी कभी खेलने से रोक दियो करती। तो यह प्रकार की लीला जो है उनको 26वें श्लोक में वर्णन आ रहा है। जैसे यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायासी खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। हाँ बोलो निशा बेन। दंडवत प्रणाम जयश्री। हाँ वो अध्याय में वो धाष्ट्र लीला एंड द्रौष्ट्य लीला आ रही है ना, वो हाँ अभी आएगी रूप लीला में। हाँ धाष्ट्र लीला, वो गोपीजनों के वहां जाते हैं और माखन चोरी वो हाँ सब कुछ, वो धाष्ट्र हाँ है लीला। यार। तो वो दो शब्दों में क्या फर्क है, धाष्ट्य और धौष्ट्य? वो 3 लीला है, कौतुक लीला, धाष्ट्र लीला एंड धौष्ट्य लीला। वो 3 शब्दों वो अध्याय में आते हैं बताऊंगा। रूप रूप में। हाँ हाँ रूप में बताऊंगा मैं। हाँ, बताऊं। धन्यवाद। अभी हमें देखो यशोदा जी, ठाकुर जी अपने खुद अपने पैरन पर खड़े होकर के लीला कर रहे हैं। तो वो स्वाधीन लीला है। और तीसरो सब तरह से अपने ऊपर आश्रित हुए। ये लीलाएं ठाकुर जी ने पूर्ण स्वतंत्रता से करी है। न कोई को आश्रय लियो और न कोई ने रुकावट डाली। तो यह प्रकार का वर्णन 27वें श्लोक में आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं देखो 27वें श्लोक में, अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए सब तरह तरह के खेल खेलते। बराबर। ये ठाकुर जी की लीला का वर्णन आ रहा है। तो ये जो अभी निशा बेन पूछ रहे थे कि मुग्ध लीला, भ्रष्टता और धूर्तता, ये जो 3 पूछ रहे थे ना निशा बेन, वो ऐसा है कि जो मुग्धता जा वाली जो लीला है वो सबको मोहन करने वाली लीला है। वाको अपन मुग्ध लीला कह रहे हैं, सबको मोहन कर लेना। और जो बालक ही मुग्ध लीला अद्या धार्ष्ट्य धौर्त्य समन्विते। और एक्चुअली निशाबेन 3 नहीं है, 4 अवस्थाएं हैं। 4 है, सात्विक राजस तामस और निर्गुण। ऐसी 4 अवस्था वाली लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। तो ये जो सबको मोहित करने वाली जो बाल लीला वाली ठाकुर जी की लीला है, मुग्ध लीला,
वो सात्विक लीला है। और दूसरो जो है धृष्टता, मतलब ढीठ, ढीठ के माने ढीठपनो करे ना, बच्चे हाँ अड़ नहीं जाए एकदम कि बस मुझको तो करना ही नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, मार लो, कर लो, लेकिन मुझको कुछ करना नहीं, एकदम कड़क बना ले अपने शरीर को। वो तामस लीला है ठाकुर जी की। और तीसरो धूर्त लीला, चालबाजी, चालबाजी वाली लीला, माने वो भी, वो दूसरी आती धृष्ट, माने धृष्टता वाली वो राजस तामस होती। और ये चालबाजी वाली जो होती वो तामस लीला आती। और या प्रकार सु इन लीलाओं के द्वारा महाप्रभु जी बता रहे हैं, त्रिविध रूप दिखा के निर्गुण अवस्था के रूप को ठाकुर जी ने प्रदर्शन किया है। मतलब ये जो ठाकुर जी के रूप को वर्णन है वो चार तरह से आयो। ठाकुर जी को तामस रूप, ठाकुर जी को सात्विक रूप, ठाकुर जी को राजस रूप, और ठाकुर जी को निर्गुण रूप। मैंने इन सब रूपन के कारण भी ने अंतःकरण की शुद्धि हुए है। ये बात अपन ने दिखाई। क्यों यह बात को देखना जरूरी है? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो भक्तन के निरोधार्थ हैं। चलिए जैसो भक्त हो, भगवान वैसी, वैसे बन के के सामने वैसी लीला ठाकुर जी करे हैं और भक्तन को निरोध करे हैं। तो जाके सामने ठाकुर जी ने मुग्ध लीला करी तो सामने वैसे भक्त थे। जिनके सामने ठाकुर जी ने भ्रष्टता लीला करी, वह बखत ठाकुर जी के सामने वैसे भक्त थे। और जा बखत ठाकुर जी ने माने वो कौन सी लीला आती, धूर्तता वाली लीला करी, वह समय ठाकुर जी के सामने वह तरह के भक्त थे जो धूर्त थे, चालबाज थे, वगैरह वगैरह। तो ये सारो सात्विक आदि विभेद है ना, तत्त हृदयगामिनी तास्तु क्रमशो भावान दूरे कृत्य अंतिम स्थिरा। माने महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि इन सारे प्रकरण को, रूप लीला को तात्पर्य क्या है कि भगवान ने जो ब्रज में रहने वाले जो भक्त थे उन भक्तन को सात्विक आदि भाव रूप लीलान के द्वारा, ये बहुत जरूरी बात है विष्णु, सात्विक आदि जो ठाकुर जी ने लीलाएं करी उनके द्वारा सगुण रूप सु क्रम सु ठाकुर जी ने दूर करके अपने निर्गुण स्वरूप में उन भक्तन के हृदय की स्थिति कराई। आयो ख्याल में? तो ये अपनो रूप प्रकरण अपन ने देखो, नाम प्रकरण देखो। और हाँ बोलो। એક મિનિટ ના દંડવત જે છેલ્લે આપને ક્યાં કહ્યું કે ब्रज में सात्विक आदि लीला करी, वो क्रम सु क्या कही? क्रम सु सात्विक, राजस, तामस, और फिर अंत में जाके खुद के निर्गुण स्वरूप में उनकी स्थिति कराई। ये बोले। तो आज अपने पास समय हो गया है। आज अपन अपन यहीं तक रखेंगे। अगली बार ये जो शेष जो तीन लीला हैं, ज्ञान, भक्ति और भाग्य, जो तीन बातें मैंने आपको बताई, वाको नेक्स्ट क्लास में अपन देख लेंगे। ठीक है? तो वैसे भी अभी क्या है कि अभी अगले वीक जो है पूरा छुट्टी को आने वाला है। आप सबन को भी मैं छुट्टी देने वाला हूँ, कारण कि मेरे को भी अवकाश नहीं है। मैं पुष्टि परिसर की क्लास में भी जरा ब्रेक देने वाला हूँ। गौती वर्धिनी और वेणु गीत की, ये वेणु गीत की कल की परसों की क्लास करके थोड़ा मैं विश्राम लूंगा, कारण कि सांस लेने तक की भी मेरे को फुर्सत नहीं मिला है। एक के बाद एक क्लास चालू ही रहा है तो मेरे को समय नहीं मिला। कहाँ दिन जा रहा है, कहाँ रात आ रही है, इतनो व्यस्तता रह रहा है कि समय नहीं मिला है। कहीं मेरा खुद को विषय जो मुझ को पढ़ना है, आज मैं 10-12 दिन से सोच रहा हूँ मुझको दीपावली के अभिनंदन को लेकर षष्ठ स्कंद प्रारंभ करना है। कहाँ समय है? मिल ही नहीं रहा समय। नाम रत्ना की क्लास तो छूटू तो वेणुगीत की क्लास, वेणुगात की क्लास तो छूटू तो ये सर्वोत्तम की क्लास, सर्वोत्तम जी की क्लास तो छूटू तो वहां पे वो भक्तिवर्धिनी की क्लास। आदमी करे तो करे क्या, एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई है। तो
थोड़ा ब्रेक लेके। वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, आप लोग भी बिजी रहोगे। तो ये क्लास अपनी अब, ये तो खैर 15 दिन में हो रही है तो कोई बात नहीं है। अगले 15 दिन बाद अपनी ये क्लास होगी। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है, ये भागवत के वो जो अध्याय है, 8वां अध्याय, मैंने आपको प्रकरण को विभाजन बता दियो है। घर पे जाके शांति सु नाम प्रकरण अच्छी तरह से पढ़ियो, रूप प्रकरण तक पढ़ियो। तब मैंने ज्ञान भक्ति और भाग्य प्रकरण को भी पढ़ लीजिए। क्या फिर जब अपन निरूपण करेंगे और बाकी संगति को विचार करेंगे, तो आपको वो विषय जो है वो स्फुट हो जाएगा अच्छी तरह से। ख्याल आया ना? तो मैं सोचूं यहाँ रखें आज। जी जी, आपको कीर्तन है भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम, नंदा श्री को है है में कीर्तन संगति में, या आप फिर आप जन्माष्टमी की बधाई भी ले सकते, जैसी आपकी मर्जी। दंडवत प्रणाम जी। अच्छा, यही नाम में बताया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम, नंद कुमार भजन सुखदायक, हम्म। पतित पावन करणम। दूर किए कलि कपट वेद विधि मन प्रचंड विस्तरणम। अति प्रताप महिमा समाज यज्ञ शोक ताप त्रय अघहरण। पुष्टि मर्यादा भजन रस सेवा निज जन पोषण भरणम। नंददास प्रभु प्रकट रूप धर श्री विठलेश गिरिवर धारणम। हाँ, तो ले लें आप। वल्लभ सुत के चरण भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम। नंद कुमार भजन सुखदायक। पतितन पावन करणम। भजो श्री वल्लभ सुत के चरण। दूर किए कलि कपट वेद विधि मन प्रचंड विस्तरणम। अति प्रताप महिमा समाजय शोक ताप त्रय अघहरणम्। भजो श्री वल्लभ सुत के चरण। पुष्टि मर्यादा भजन रस सेवा निज जन पोषण भरण। नंददास प्रभु प्रकट रूप धर श्री विठलेश गिरिवर धरणम। भजो श्री वल्लभ सुत के चरण। तो मेरे भगवत स्मरण। दंडवत प्रणाम जय जय। પોતાની हाँ। કુકી દંડવત। दंडवत प्रणाम बाबा। बंडट परम जय जय श्री। हाँ,